और अब आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, जहां पर कैंपस में आज शाम को जमकर बवाल और मारपीट हुई है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र के गुट आपस में भिड़ गए, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, खून बहा। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। आरोप लगा है मारपीट का। इस मारपीट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशा घोष लहूलुहान हो गई है। मारपीट में घायल छात्रों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट पर पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश किया है स्थिति को संभालने के लिए। बड़ी खबर, जेएनयू में एक बार फिर से बवाल है। जेएनयू के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और दिल्ली पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट पर पुलिस की एक टीम ने विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश किया है और इस पर लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। खड़े होके नारे लगा सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जो सच्चाई इस कैंपस की है आपने अपनी आंखों के सामने अभी देखी। आप लोग राजनीति लोटे फेंकने आगे गए हैं, आप लोग राजनीति लोटे फेंकने आगे गए हैं। हो गया टाइम आपका। सुबह से जब यहाँ सुबह मेरी बात सुनिए, सुबह से यहाँ कोराम उतरा होता तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग कहाँ थे? जब बाहर से जामिया से स्टूडेंट अंदर एंट्री कर रहा था, रंगामा उतर रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? अब आगे नेता बनने, अब आगे नेता बनने, आप अपने आगे क्या नहीं, अब आगे क्या नेता बनने बताओ ना मेरे को, बताओ नेता बनने आगे क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ इस वक्त मुझे रोका जा रहा है। जब मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ इस वक्त मुझे रोका जा रहा है। अंदर गुंडे हैं, बाहर उन गुंडों के सपोर्ट करते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। आप ये देखिए जेएनयू में क्या हो रहा है, इसका नमूना आपको यहाँ बाहर दिख सकता है। अगर बाहर ये हो रहा है, मुझे आपके सामने बात करने से रोका जा रहा है, तो आप समझिए अंदर क्या हो रहा होगा। अंदर से रिपोर्ट आ रही है। जो बाहर हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अंदर क्या हो, बाहर क्या हुआ। अभी मैं जब गेट के बाहर से गेट के दूसरी पार टीचर्स खड़े थे, मैं उन टीचर्स से बात कर रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। वो मुझे बता रहे थे कि टीचर्स को पीटा जा रहा है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो यहाँ पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया कि आप यहाँ भड़का रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। और फिर ये सारे गुंडे, इनके सहयोगी वहाँ आ गए। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने मेरे पे हमला किया। मैं नीचे गिर गया और मेरे साथियों ने मुझे उससे बचाया। अगर योगेंद्र यादव जाएंगे तो बाकी छात्र भी जाएंगे। मैंने अंदर जाने की कोई बात ही नहीं की। दरवाजे के उस पार टीचर्स हैं, टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। वो बता रहे हैं कि अंदर कैंपस में टीचर्स पे हमला हो रहा है, मुझे ये बता रहे थे। जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो पुलिस ने मुझे घसीटना शुरू किया। ये है आप भी यहाँ से पढ़े, यही सवाल पूछा जाना चाहिए। अब आप देखिए इस वक्त मुझे मीडिया से बात करने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस उनके साथ कुछ नहीं कर पा रही है। ये रही पुलिस, ये इन सज्जन को रोक नहीं पा रही है जो इस वक्त यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पीछे सारे गुंडे खड़े हैं इनका समर्थन करने के लिए। ये इस गुंडागर्दी जो है उसका नमूना आपकी आंख के सामने है। आप समझिए कैंपस के अंदर क्या हो रहा है। मैं इन दो कौड़ी के गुंडों से नहीं डरता और अगर इन पुलिस वालों को डर लगता है तो अपनी वर्दी उतार के मैं यही करता हूँ। तो कैंपस के बाहर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार जेएनयू कैंपस में तनाव था। जेएनयू एक बार फिर से जंग का मैदान बना है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेएनयू में नारेबाजी, आपस में छात्र भिड़े हैं। जेएनयू में संग्राम लगातार जारी है। छावनी में तब्दील हो गया है जेएनयू कैंपस। और अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस से बाकायदा इस बात को लेकर तस्दीक की है कि वो स्थिति को संभाले, लिहाजा दिल्ली पुलिस जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट पर कैंपस में दाखिल हुई है। छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है। कैंपस में आज शाम को जमकर बवाल हुई, मारपीट हुई।
स्टूडेंट्स यूनियन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के बीच ये झड़प हुई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक दरअसल जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हंगामा हो गया। छात्र संघ की ओर से दावा किया गया है कि उनकी अध्यक्ष आयशी घोष और कई दूसरे स्टूडेंट्स को एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने पीटा है, ऐसा दावा उनकी ओर से किया गया है। पथराव हुआ है, झड़प हुई है। झड़प के दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ हुआ है, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, आपस में जो छात्र भिड़े हैं, जो छात्र संघ की अध्यक्ष है आयशी घोष, वो जख्मी हुई है, उनके सिर से खून निकलता दिखाई दिया है। और नरेश बेसवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, सबसे पहले तो बताइए, जो जानकारी अभी मिली है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को लेकर रिक्वेस्ट की थी दिल्ली पुलिस से कि वो स्थिति को संभाले, उनकी इस रिक्वेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस कैंपस में दाखिल हुई है, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस उसी रिक्वेस्ट के बाद दाखिल हुई है। इसके बाद जब बवाल कटा तो 100 नंबर पे कॉल भी किया गया, क्योंकि जेएनयू कैंपस के अंदर पुलिस का जाना इतना आसान होता नहीं है, और इसी के चलते बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को 100 नंबर पे कॉल करनी पड़ी, क्योंकि बवाल काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। लगातार ही बवाल चल रहा था, और इतना ज्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा किसी को आशंका इस बात की थी नहीं। 2 दिन पहले जब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वाईफाई का जो सिस्टम है उसे शट डाउन भी कर दिया था। उसको लेकर के लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये जो वाईफाई का सिस्टम है इसको शट डाउन ना करें, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ था। आज लगातार जब दूसरे पक्ष के स्टूडेंट्स ने बवाल करना शुरू किया तो दोनों ही पक्षों के बीच में काफी ज्यादा मारपीट हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो दूसरे पक्ष के छात्र हैं, जो कि आयशा और लेफ्ट विंग के छात्र हैं, उनका यहां पर साफ तौर पर यही कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई, हॉस्टल के अंदर तोड़फोड़ की गई और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की गई। तो इस पूरे मामले के बाद जो माहौल है वो काफी ज्यादा अंदर गर्मा गया है। और अब नरेश, मैं एक बार चाहूंगा, चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार तनाव था, फीस वृद्धि के मुद्दे पर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था, आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक बैठक एक तरीके से थी जेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन की। उसके बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ता चला गया। हुआ क्या है आज अचानक इतनी ज्यादा स्थिति उग्र क्यों हो गई? देखिए, इस पूरे मामले में जो जेएनयू लेफ्ट विंग से जुड़े हुए छात्र संघ के लोग हैं, उनका यहां पर यह कहना है कि दूसरे विंग के छात्र जो यहां पर आए, उन्होंने मारपीट की, उन पर दबाव बनाया कि प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने मारपीट करनी शुरू की। दूसरे हॉस्टल से खबरें आनी शुरू हुई कि यहां पर मारपीट काफी ज्यादा हुई है, और इस दौरान महिला छात्राओं को भी निशाना बनाया गया है। तो इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को बाकायदा पूरे मामले में दाखिल होना पड़ा, और अब जो छात्र छात्राएं जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी खबर राकेश यहां पर यह है कि जामिया फेडरेशन की तरफ से खबर यह आई है कि आईटीओ का घेराव किया जाएगा, क्योंकि पुराना जो पुलिस मुख्यालय है दिल्ली का वो आईटीओ पर ही है, और इसी के चलते उस पूरे एरिया को घेराव किया जाएगा। क्योंकि 2 बार पहले भी हम प्रोटेस्ट वहां पर देख चुके हैं, और फिर एक बार अब ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। आईटीओ पर प्रोटेस्ट कॉल करने का मतलब ये होता है कि पूरी दिल्ली को आप जाम कर देंगे। तो यही चीज नरेश, ये प्रोटेस्ट कब कॉल किया गया है? नरेश, ये प्रोटेस्ट कब कॉल किया गया है? अब से कुछ देर पहले ही इस प्रोटेस्ट को कॉल किया गया है, और 9 बजे का समय रखा गया था। इस दौरान तमाम छात्रों को यह बात कही गई थी कि आप 9 बजे से पहले आप आईटीओ के अंदर पहुंच जाएं और आईटीओ के पूरे एरिया का घेराव कर लें, क्योंकि पुलिस मुख्यालय वहां पर है और पुलिस को निशाना बनाने का उससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता है। इसी के चलते तमाम छात्रों को बुलाया गया है, और इसके अलावा जो पूरे एरिया के अंदर पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही है, उनका यहां पर यही कहना है कि हम किसी भी तरीके से उस एरिया में प्रोटेस्ट को हम प्रोटेस्ट जो है उसको बड़ा होने नहीं देंगे। किसी भी तरीके से उस प्रोटेस्ट को रोका जाएगा, क्योंकि पहले भी जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जब भी प्रोटेस्ट वहां पर होते हैं, पूरी दिल्ली एक तरह से जाम हो जाया करती है, और ये स्थिति फिर एक बार पैदा हो ये कोई भी पुलिस अधिकारी चाहता नहीं है, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार तरीके से प्रोटेस्ट को चलिए नरेश, अभी हम आपको रोकते हैं। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि अपडेट दे रहे थे। आपसे आगे भी हम संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल उपराज्यपाल ने
दिल्ली पुलिस को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि वो स्थिति को संभाले, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। और इधर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट पर उनकी ओर से बाकायदा दिल्ली पुलिस से कहा गया कि आप आइए, स्थिति को संभालिए। तो अब दिल्ली पुलिस दाखिल हुई है जेएनयू कैंपस के अंदर।